सुबह सुबह सास सिर पर सब्जी की टोकरी लेकर अमीरों के मोहल्ले में ले जाकर बाहर रखे उनके झोलों में सब्जी डाल रही है। मालकिन, आपकी सब्जियां मैंने थैली में डाल दी हैं, इस महीने का हिसाब कर दीजिए। आशा, कल जो तुम सब्जी देकर गई थी उसमें 2 टमाटर सड़े थे, देखो आज भी एक आलू सड़ा है, इसको निकाल दो और आज मैं हिसाब कर दूंगी, कल पैसे ले जाना। हाँ हाँ मालकिन, कोई बात नहीं, कल से मैं ध्यान रखूंगी एक भी सब्जी सड़ी ना जाए। आप इन सड़ी सब्जियों को फेंक देती होंगी, पर मेरी बहू खराब होने वाली सब्जियों का कुछ ना कुछ बना देती है जो खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होता है। क्या ही बताऊं अपनी बहू के बारे में, उसके सामने तो शेफ भी फेल है। उस औरत को सब्जी देकर आशा अब दूसरे घरों के बाहर भी जाती है और वहां भी सब्जी देते हुए अपनी बहू के खाने की तारीफ करती है और घर आती है। और कुछ देर बाद जब पूरा परिवार खाने के लिए बैठता है। माँ देखो ना, भाभी ने घर में रखे बासी रोटी को हल्का सा सेका और उसमें खराब हो रहा चुकंदर, खीरा, प्याज और घर में ही दूध की मलाई से क्रीम बनाकर बीटरूट यानी कि चुकंदर का रोटी वाला सैंडविच बनाया है। सिमरन, तुम्हारे पास इतना दिमाग आता कहाँ से है? कैसे कर लेती हो ये सब? अरे हमारी बहू का तो खाना बनाने में जवाब ही नहीं है। घर वालों से अपनी तारीफ सुनकर सिमरन को बहुत अच्छा लगता है। कुछ देर में विनोद नाश्ता करके खेत चला जाता है और दीपक भी सब्जी का ठेला लेकर बाजार जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सुमित्रा सब्जियां लेने आशा के घर आती है और अपनी बहू की शेखी भगाड़ते हुए कहती है, आशा, तुम तो जानती हो ना, मेरी बहू ने होटल मैनेजमेंट किया है, रोज रोज कुछ ना कुछ हमें अच्छा ही बना कर खिलाती है। हमारे पूरे मोहल्ले में ऐसी कोई नहीं है जो मेरी बहू से अच्छा खाना बना ले। अरे बहन, तुम्हारी बहू ने सीखा है, पर मेरी बहू को तो बिना सीखे ही बहुत कुछ आता है बनाना। अब कभी मेरी बहू कुछ अच्छा खाना बनाएगी तो तुम्हें जरूर दूंगी। आशा की बात सुनकर सुमित्रा का मुंह बन जाता है और वो सब्जियां लेकर घर जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन घर में सिमरन रोटी पिज्जा बनाती है। रोटी को सेक कर उस पर लहसुन की चटनी लगाकर प्याज टमाटर रखकर उसे सेक लेती है और सबको खाने को देती है। अरे वाह भाभी, आज तो आपने पिज्जा बना दिया, वो भी रोटी का, और ये लहसुन की चटनी बहुत अच्छी है। हाँ काजल, लहसुन, कुछ टमाटर और प्याज गल रहे हैं तो इसलिए मेरे दिमाग में पिज्जा का ख्याल आया और रखे सामान से ये बना डाला। आज फिर कुछ नया खाने में देख आशा को बहुत अच्छा लगता है। अरे बहू, तेरे हाथों में तो सच में जादू है, तू कुछ भी बनाए वो लाजवाब ही बनता है। ऐसा नहीं है माँ जी, वो तो बस मुझे खाना बनाने का शौक है, इसलिए एक्सपेरिमेंट करती हूँ। इसी तरह सिमरन आए दिन कुछ न कुछ बनाती है। ये आधा किलो के आसपास कुछ तोरई रखी हुई हैं, बासी हो गई हैं, कोई नहीं लेगा, तुम देख लो अगर इसका कुछ बना सको तो। अरे दीपक जी, मुझे आधा किलो तोरी बहुत है, आप आराम से सब्जी बेचने जाइए, दोपहर में आपके लिए इसी का कुछ अच्छा बनाऊंगी। अब दीपक सब्जी बेच